हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अनस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम पढ़ने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश। देखिए, मैंने पिछली कक्षा में सीमावर्ती देश और अक्षांश विस्तार भारत का देशांतर विस्तार पढ़ा चुका हूँ। आप हमारी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। देखिए गाइस, हम पढ़ने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में कि भारत से कितनी सीमा बनाता है और कितने राज्य भारत के कितने राज्य पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे, श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे, म्यांमार, ये जो म्यांमार है, देखिए म्यांमार, ठीक है, बांग्लादेश, ये बांग्लादेश, ठीक, भूटान ये है, ठीक है, और यहाँ पे ये नेपाल है, ठीक है, ये यहाँ पे चीन है, ठीक, और ये अफ़गानिस्तान की भी सीमा हमारे भारत से लगती है। ठीक है, आइए फ्रेंड्स, हम अब आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए, सीमावर्ती देश कैसे पढ़ेंगे हम सीमावर्ती देश को। देखिए, सीमावर्ती देश जो हैं हमारे, वो दो प्रकार से सीमा बनाते हैं। हमारे भारत में दो प्रकार से सीमा बनती है। कैसे? एक तो होती है प्राकृतिक, ठीक है, एक प्राकृतिक सीमा, एक मानव निर्मित सीमा, ठीक है। ये दो प्रकार से भारत सीमा बनाता है, ठीक है। देखिए, भारत अगर देखें हम कि भारत की जो भू सीमा है, मतलब कि जो भूमि की सीमा है ना, जैसे भू सीमा, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये भारत की ये भू सीमा है, ये, ठीक है। ये कैसी सीमा है? ये भू सीमा है, ये हमारी भू सीमा। देखिए, ये यहाँ से ये इतना, ये सब कितनी, ये भू सीमा है। तो ये बता रहे हैं कि जितनी भू सीमा लगी हुई है वो कितनी लगी हुई है, तो ये है कितनी है? 15,106। कितनी? 15,106। 15,106 है, वो द्वीप सहित, ठीक है, द्वीप क्षेत्र सहित वो है 7,516.6, ठीक। और देखिए, स्थलीय सीमा किस किस से लगी हुई है, किस देश से लगी हुई है, मैं आपको बता देते हैं। देखिए, उत्तर में, भारत के उत्तर में जो है वो चीन और नेपाल है, ठीक। भारत से उत्तर में चीन, नेपाल, ठीक है, और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, ठीक है, और पश्चिम में पाकिस्तान, पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार, उत्तर पूरब में भूटान, ठीक है। भारत से क्या करता है? सीमा बनाता है। ये हमने तुम्हें दिशाएं बता दी। ऐसा होता है ना, कई कई पेपर में दे देता है कि भाई उत्तर पश्चिम में भारत से सीमा बनाने वाला देश, तो वो कौन सा हो गया? अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान वो देश हो गया है, ठीक है। वो कुछ भी दे सकता है, इसलिए हमें सब पढ़ना है, ठीक। आइए, और अब हम देखते हैं। देखिए, पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों प्रकार से भारतीय सीमा का साझेदार देश है। एकमात्र ऐसा देश पाकिस्तान है जो मानव निर्मित और प्राकृतिक, ठीक है, दोनों प्रकार से भारत से सीमा साझा करता है, ठीक है। देखिए, हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं। चीन, ये जो उत्तर में हमारा चीन है ना, उत्तर में जो चीन और नेपाल ये सीमा बनाते हैं, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। भारत से ये उत्तर में बनाते हैं। देखिए, जो चीन है, चीन की राजधानी बीजिंग है, ठीक है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग, ठीक। और इससे जो हमारी भारत, जैसे कि ये भारत है, ठीक, यहाँ पे ये भारत, यहाँ पे जाके ये चीन है। तो अगर पूछा जाए कि जो चीन और भारत के बीच में कौन सी रेखा है, तो वो मैक मोहन रेखा है। कौन सी? मैक मोहन रेखा है, ठीक है। और इसकी जो मुद्रा है चीन की, वो युआन है, ठीक है। चलिए, हम आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं उत्तर पश्चिम। देखिए, उत्तर पश्चिम में जो है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान बनाता है। आइए, अफगानिस्तान के बारे में देख लेते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, ठीक है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और यहाँ की जो मुद्रा है वो अफगानी है, ठीक। आइए, पाकिस्तान के बारे में देख लेते हैं। पाकिस्तान, देखिए, पाकिस्तान के अभी प्रधानमंत्री बदल चुके हैं, ठीक है। अभी प्रधानमंत्री वहाँ के शहबाज शरीफ हो गए हैं, पहले इमरान खान थे, ठीक। देखिए, पाकिस्तान की जो, आपको पता ही होगा, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, ठीक है। और इसका जो वो है, मुद्रा है, वो है पाकिस्तानी रुपया, ठीक है। आइए, अब आगे पढ़ते हैं। देखिए, अब आता है हमारे पास पूर्व में बांग्लादेश बनाती है, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। तो अब देखिए, बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश की राजधानी सबको पता है, ढाका, ठीक। क्या है? ढाका यहाँ की राजधानी है, ठीक। और जो यहाँ का जो मुद्रा है वो है टका, ठीक है। यहाँ की मुद्रा है टका, ठीक है। आइए, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आता है हमारे पास म्यांमार, ठीक है। म्यांमार की जो राजधानी है, म्यांमार की राजधानी है नायपीड़ा वहाँ की राजधानी है। और यहाँ का जो मुद्रा है वो है म्यांमार कियात, ठीक है, म्यांमारी कियात है, ठीक। अब आगे चलते हैं भाई। देखिए, अब आ जाते हैं हम भूटान पे।
उत्तर पूर्व से बनाता है भूटान। देखिए भूटान की राजधानी जो है वो है, भूटान की राजधानी थिम्फू। क्या है राजधानी? थिम्फू। यहाँ की मुद्रा है गुल्ट्रुम, यहाँ की मुद्रा गुल्ट्रुम है। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। भूटान के बारे में हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब देखिए भारत के 9 निकटतम पड़ोसी देश, देखिए पाकिस्तान, ठीक है, और अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। ठीक है, ये हैं 9 पड़ोसी देश। पूछ लेता है, ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन है, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। ये कैसे हैं? 9 देश हैं भारत के पड़ोसी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जो महत्वपूर्ण तथ्य है जो परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा पूछा जाना क्वेश्चन कि भारत का वह स्थान जहाँ बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद सागर से मिलते हैं, तो वह कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी तमिलनाडु। वह राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है वह है त्रिपुरा। ठीक है, ये ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण जो है वो अध्यारोपित सीमा है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा उदाहरण अध्यारोपित सीमा। ठीक है, भारतीय मानक समय SIT एवं ग्रीनविच मध्य GMT के मध्य जो अंतर है वो ठीक है वो है 5 घंटे 30, ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट का है। और भारत में गाँवों की संख्या 2000, जनगणना 2011 के अनुसार जो है वो है 6,40,932 गाँव। ठीक है, भारत में हैं। ठीक, अब होता है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ तथा जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, आइए हम भारत का भौतिक विभाजन देख लेते हैं कि भारत का भौतिक विभाजन। ठीक है, भारत का भौतिक विभाजन। देखिए भारत का भौतिक विभाजन में पढ़ते हैं भारत के प्राकृतिक प्रदेश। देखिए भारत का भौतिक विभाजन, प्राकृतिक जो भारत बटा हुआ है वो 4 प्रकार से है। कैसे? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, तट एवं द्वीप, ठीक, विशाल मैदान, ठीक है, और प्रायद्वीपीय पठार। ठीक, और इसका जो जैसे कि अगर देखा जाए कि भाई इसका जो स्थान था ये कैसे कैसे इसका अध्ययन हुआ, ये सब अगर हम देखें तो ये इतनी ज़्यादा पूछ नहीं जाता, लेकिन बता देते हैं कि पुराचुंबकत्व जो प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक है, पुराचुंबकत्व अध्ययन की एक शाखा है। इससे हम पढ़ते हैं कि जो चट्टानें थीं, अवसादों के निर्माण समय संचारित गुणों का अध्ययन क्या है। ठीक है, ये एक प्राचुंबकत्व है। फिर के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन, ठीक है, और अल्फ्रेड वेगर के महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए एक आधार बनाया गया। ठीक है, देखिए स्थल पिंड जो है, देखिए कैसे, मैं आपको एक इसे नक्शे से दिखा देता हूँ कि भाई जो प्राकृतिक प्रदेश भारत के बटा हुआ है वो कैसे है। मैं दिखा देता हूँ नक्शे से आपको। ये उत्तर पर्वतीय प्रदेश, ये उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है, ये दक्षिण का पठार, ये तटीय मैदान, ये सब तटीय मैदान है। ठीक, और ये है मरुस्थल। ठीक है, राजस्थान जो है थार का मरुस्थल, ये देखिए मरुस्थल है। ठीक, और ये सब यहाँ से ये जितना भी है ना ये उत्तर का विशाल मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान इसे कहा जाता है। ये दक्षिण पठार है। ठीक है, ये 4 भागों में इसका विभाजन हुआ है। ये देखिए हमारे द्वीप हैं, ठीक है, अंडमान निकोबार, ये देखिए ये हमारे द्वीप। ठीक, आइए आगे चलते हैं। देखिए हम पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं स्थल पिंड गोंडवालैंड का भाग। जो हमारा भारत था पहले गोंडवालैंड का भाग था, एक गोंडवालैंड, ठीक है, द्वीप का हमारा भाग था ये। अब देख लीजिए कैसे कैसे अलग हुआ, कैसे इसका विस्थापन हुआ भारत का, भारत की किन किन प्लेटों से टकराकर विस्थापन हुआ, और फिर किस किस प्लेटों टकराकर जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वत उनका निर्माण, हिमालय का निर्माण, इसे हम सबको पढ़ेंगे। देखिए ये है, देखिए गोंडवालैंड, ठीक है, देखिए गोंडवालैंड भारतीय स्थलपिंड गोंडवालैंड का भाग। ठीक है, कैसे? देखिए मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प 200 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है, सब संवहनीय धाराओं द्वारा गोंडवालैंड का विभाजन हो जाता है। ठीक है, भारतीय प्लेट का उत्तर दिशा में विस्थापन होने लगता है। इसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय प्लेट छोटी प्लेट और यूरेशियन प्लेट बड़ी प्लेट के बीच टकराव हो गया। ठीक है, इसका परिणाम यह हुआ कि इन दोनों के बीच टकराव हो गया। जब इन दोनों के बीच टकराव हुआ तो
हिमालय तथा, ठीक है, ये देखिए, हिमालय तथा पश्चिम एशिया पर्वत श्रृंखला का विकास हुआ, ठीक है। भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के मध्य टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित 33 सागर के अवसादी चट्टानों में बलन की प्रक्रिया परिणाम स्वरूप, ठीक है, हिमालय के जो पश्चिम एशिया में पर्वत श्रृंखलाओं का विकास हुआ वो भारत और यूरेशियन प्लेटों के मध्य टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के स्थित से 33 सागर के अवसादी चट्टानों की बलन की प्रक्रिया परिणाम स्वरूप इसका निर्माण हुआ, ठीक है। अब देखिए गोंडवाना जो भूभाग था ना, उसका जो भूभाग था उसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते थे पहले, जैसे कि भारत भी था, ऑस्ट्रेलिया ये भी सेल, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ठीक है, ये सब गोंडवालैंड के भाग, ठीक है। पढ़ा होगी, कुछ महत्वपूर्ण बातें आती हैं, ठीक है, उन्हें पढ़ लेते हैं। देखिए जैसे ये हिमालय, जो हिमालय है ना, ठीक है, हिमालय जो है, हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला दर्शाती है युवा स्थलीकृत को, पूछ लेता, ठीक है, और इसे हमें लगा कहना है क्या, युवा स्थलीकृत को। अत्यधिक ऊंचे शिखर गहरी घाटियों का तेज बहने वाली नदियों से संबंधित है हिमालय पर्वत की श्रृंखला, ठीक है। पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं हिमालय के तराई क्षेत्र में, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं, ये 1 2 3 क्वेश्चन जो है ये बनते हैं, ये महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं कि हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला को दर्शाती है युवा स्थलीकृत को। अत्यधिक ऊंचे शिखर गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां कहाँ से संबंधित रखती हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला से संबंधित रखती हैं। पताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं, हिमालय के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब आता उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। देखिए पहले देखिए जो बटा हुआ है ना हिमालय, हिमालय जो बटा हुआ है वो बटा हुआ है बृहद हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय, पूर्व हिमालय, ये हिमालय बटा हुआ है। तो हम पहले पढ़ते हैं, ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं सबसे पहले बृहद हिमालय के बारे में, ठीक, बृहद हिमालय के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। देखिए बृहद हिमालय की प्रमुख चोटी, बृहद हिमालय की जो प्रमुख चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, ठीक। नेपाल एवं चीन द्वारा घोषित विश्व की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है, ये हमें बात याद रखनी है, ठीक है। और दूसरी है कंचनजंगा, ठीक है, दूसरी है कंचनजंगा। देखिए दूसरी कंचनजंगा, कंचनजंगा जो है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची है, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो सिक्किम भारत में पाई जाती है, जो सिक्किम भारत में पाई जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए हिमालय की सबसे, ठीक है, अब देखिए ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय, उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए ट्रांस हिमालय जो है हिमालय का सबसे प्राचीन श्रेणी, हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी ट्रांस हिमालय, ठीक है। और इस जो कैलाश पर्वत है ना, कैलाश पर्वत, वो ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिम हिस्से में स्थित है। अगर पूछे कि भाई ट्रांस हिमालय के कौन से हिस्से में स्थित है कैलाश पर्वत, तो हमें क्या बताना है कि भाई वो हिमालय कौन से पश्चिम हिस्से में स्थित है, ठीक। और इसका एक अन्य नाम भी है, वो अन्य नाम क्या है, वो है तिब्बत हिमालय, इसे तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं आगे कि इसके प्रमुख पर्वत श्रेणी जो है वो कौन कौन सी है, तो भैया जी काराकोरम आती है ना, वो भी ट्रांस हिमालय की है, ठीक है, K2 जिसे हम कहते हैं, फिर लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, ठीक है, कैलाश, ये सब पर्वत जो है ना, ये सब कौन से में ट्रांस हिमालय में आते हैं, ठीक। आइए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो देख लेते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो कुछ महत्वपूर्ण थोड़ा देख लेते हैं। आइए देखिए सबसे पहले भारत के उत्तरी सीमा पर विस्तृत भूभर्गीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से जो है ना, तो वो कौन सा है, नवीन बलित पर्वत श्रृंखला, कौन सी है, नवीन बलित पर्वत श्रृंखला, ठीक है। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय, हम सबको पता है, आपको ही पता होगा, ठीक है। और महान हिमालय का विलय की प्रकृति कौन सी है, असममित है, ठीक है। और हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग कहाँ से प्राप्त करता है, वो दक्षिण पश्चिम मानसून में, याद रखना, ये पूछ लिया था क्वेश्चन, कहाँ से प्राप्त करता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है बृहद हिमालय श्रेणी, ठीक है। अरे काराकोरम पर्वत श्रेणी भाग है ट्रांस हिमालय का, भी हम पढ़ के आ रहे हैं। देखिए हिंदू धर्म का वह पवित्र पर्वत जो ट्रांस हिमालय की पर्वतमाला के पश्चिम हिस्से में स्थित है, देखिए कैसे पूछ लिया क्वेश्चन, वो कैलाश पर्वत है, ठीक है, कैलाश पर्वत है। हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनती है किससे, ब्रह्मपुत्र नदी से, हिमालय की सबसे पूर्वी जो सीमा बनती है वो ब्रह्मपुत्र नदी से बनती है। आइए और देख लेते हैं, अभी और क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे
कि भाई जो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र नदी से बनती है। हिमालय की चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश में हिमालय की चौड़ाई है वो 150 किलोमीटर है, जबकि कश्मीर में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर। ठीक है, अब आता है भैया पामीर की गांठ की स्थित है ट्रांस हिमालय के तिब्बत। जो तिब्बत है ना, तो अगर पूछे कि पामीर की गांठ है, अगर हिमालय जो ट्रांस हिमालय में लगा के आना है, और शहर वगैरह जैसे कि राज्य वगैरह, तो बताना हमें क्या तिब्बत में। ठीक है, अब आता है पश्चिम घाट के पर्वत एवं दक्कन ट्रेप की उत्पत्ति क्रम से हुई, तो बता देना है हमें पे कि भाई सेनोजोइक काल तथा क्रेटेशियस काल में इनकी क्या हुई, उत्पत्ति हुई है। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो इस सेशन को लाइक करके और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम बृहद हिमालय की विशिष्ट तथ्य। ठीक है, बृहद हिमालय के विशिष्ट तथ्य क्या है, देखिए हम देख लेते हैं। बृहद हिमालय के विशिष्ट तथ्य हम देख लेते हैं। देखिए बृहद हिमालय के विशिष्ट तथ्य हैं कि अन्य नाम इसका ग्रेट महान हिमद्री भी कह सकते हैं, इसे आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। हिमालय की दूसरी सबसे प्राचीन श्रेणी ये है। ठीक है, इसका निर्माण जो है वो ओलिगोसीन युग में हुआ था, ये भी इसके। ठीक है, अन्नपूर्ण और धौलागिरी चोटी क्रमशः नेपाल के उत्तर मध्य और मध्य क्षेत्र में स्थित है। ये पूछ लेता है कभी कभी क्या कि भाई जो अन्नपूर्णा और धौला, अगर पूछे तो अन्नपूर्णा ही पूछ लेगा। ठीक है भाई, अन्नपूर्णा जो श्रेणी है, ठीक है, और धौलागिरी चोटी है, अन्नपूर्णा और धौलागिरी जो चोटी हैं वो नेपाल के कौन से इसमें, तो हमें बताना उत्तर मध्य और मध्य क्षेत्र में स्थित हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम आगे जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं कि जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, ठीक है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, उसकी जो हमारे पास लद्दाख श्रेणी है, ठीक है, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक श्रेणी, कैलाश पर्वत, ठीक है, कामेत पर्वत, नंदा देवी, डाफला पहाड़ी, गोरी, खासी, जैंतिया, ठीक है, मीजो पहाड़ी, नागा पहाड़ी, पटकोई, ये बुम, ये सब हम पढ़ेंगे भाई ये कौन से राज्य में है, कहाँ कहाँ है। वैसे तो आप सबको दिख रहा हो, लेकिन और विस्तार से हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए हम, और ये हिमालय है। ठीक है, आई होप आपको अगर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब इसे हम कल आने वाली क्लास में हम इसे बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, इसके बारे में हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।